व्यास जी की आदत क्या है जरा वो सोचिए। व्यास जी की आदत यह है कि जब भी वो परमार्थ करने में असमर्थ होते हैं तो वो सीधा नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। आपको भी बता रहा हूँ, घर में टेंशन हो, किसी काम में फेल हो रहे हैं, काम करते करते थक रहे हैं, या कोई काम अपना बन नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में किसी नदी के सहारे जाकर बैठकर थोड़ा चिंतन करो, ध्यान करो, एकाग्रता बनाओ। वहाँ कोई आ जाएगा तुम्हें संभालने वाला। भगवान का ध्यान करो थोड़ा। बैठ गए व्यास जी जाकर के। वहाँ से नारद जी का आगमन फिर से हुआ। नारद जी वहीं से आते जाते मिल गए। नारद जी ने कहा, महाराज अब तो तहलका मचा रखा है पूरे देश में, प्रचार ही प्रचार है भगवान का, नारायण का। श्री कृष्ण की इतनी अद्भुत कथा सुना रहे हो, सारा देश खुश है, सारी जनता खुश है। कलयुग आएगा नहीं, ऐसी कथा चलती रही तो कलयुग आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। नारद जी ने कहा, देखा, दुनिया में जो सुना वो बताया, पर व्यास जी अंदर से दुखी। महाराज आप जो सुन के आए वो सब सत्य है, ये सब भागवत की महिमा, हमारी नहीं। हमारे पास तो पहले से बहुत ज्ञान था, पर हम दुनिया को सुकून शांति दे नहीं पाए थे। श्रीमद् भागवत कथा जब सुनाई तो लोगों को आनंद मिला। कलयुग से दूर गए, कलेशों से दूर गए, दुखों से दूर गए, बुराइयों से दूर गए। लोग सतयुगी हो गए। पर महाराज अब मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरा शरीर साथ देता नहीं है। अब इस ज्ञान का क्या करूं? आ गई ना बात? कौन सी बात? ज्ञान को जिंदा रखने के लिए नारद ने व्यास को कहा कि जो काम अब तुमसे बोले से नहीं होता है उसको लिख दो, किताब बना दो, उसकी लिपि बना दो। ये है, देख लो काम। इसीलिए किताब होनी ही चाहिए घर में बच्चों के स्कूल की। किताब के बगैर बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, बिगड़ेगा ज्यादा। किताब से पढ़ेगा तो पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, गुनेगा गुनेगा गुनेगा। महाराज बच्चे पढ़ते मोबाइल में, उससे ज्यादा बच्चे गेम खेलते। बिल्कुल अच्छा नहीं है मोबाइल का कार्यक्रम। मोबाइल आदमी के चरित्र को जीरो कर देता है, ये मैं कह रहा हूं बस। चरित्र हनन करने वाला सबसे ज्यादा सुंदरी अप्सरा कोई है तो वो मोबाइल है। किसी को नहीं छोड़ा है महाराज। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोबाइल लेके घूम रहे हैं। अब आप किसी को भी आप समझ लो जो मोबाइल में है वो तो देख ही रहा है, चाहे वो कितना भी कहे। क्या बताएं महाराज, हमारे पंकज को देख लो। इसने 10 साल तक कुछ नहीं था तो मस्त था। अब इसकी पेंशन बनवा दी हमने सरकार से, पेंशन मिलती है, मोबाइल ले लिया टच। 10 किलो वजन कम हो गया इसका, 10 किलो वजन कम हो गया। मोबाइल में घुसड़ा रहता है, रात और दिन मोबाइल में घुसा रहता है। सोता नहीं रात में, खाता भी नहीं है मोबाइल में। थोड़ा बहुत शरीर में कुछ पैदा हुआ होगा, वो भी सब खत्म हो गया इसका, मोबाइल में ही रात भर। लोग बोलते 3 बजे भी मोबाइल में, 2 बजे भी मोबाइल में, क्योंकि नई नई लुगाई है ना मोबाइल। अत्ता अत्ता आली लगई एकदम पूरा सपोर्ट करता है लुगाई का, पुरुष का। जिसके पास शादी नहीं हो रही है मोबाइल ले आओ। 35 साल के हो गए, कोई दांत नहीं देख रहा, कोई शादी करना नहीं चाहता तो मोबाइल ले आओ। ये है घर बैठे तुम्हारी बर्बादी का अच्छा इंतजाम किया हुआ है विदेशी लोगों ने। और इसके ऊपर ही अब देश उन्नति कर रहा है, इसके ऊपर ही चर्चा हो रही है रात दिन रात दिन रात दिन। अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए लाइन लग रही है, लोग 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, वहां पर एआई आ गया है ना कॉलेजों में, तो वहां पर लाइन लगी है पैसे वालों की। अब उसी को सीखना है सबको। ये हाल हो गया महाराज। इतिहास किसी को पढ़ना नहीं है, भूगोल किसी को पढ़ना नहीं है। भूगोल पढ़ के क्या करेंगे? भूगोल पढ़ लिया तो चंद्रमा पे चले जाएंगे, सही ज्ञान हो जाएगा, पर नहीं पढ़ना है सबको। ये आई पढ़ना, ये आई सबको प्लास्टिक की लुगाई और पुरुष बनाना है। बाल लपेट के और चाय परोसने जाया करेगी। कुकु का कुकु
आपने सुना समझा क्या बोला? नहीं? नेपाली भाषा में था ये जीजाजी चाय पी ले हो। शुरू में मराठी हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करता था मोबाइल, आज से 5-6 साल पहले तो ये ऐसे ही बोलता था वो। अब थोड़ा क्लियर हो गया। मतलब ये है कि मोबाइल को भी एक साथ कुछ भी आता, उसको भी सुधार करना पड़ता है धीरे 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 महाराज। तो फिर उसके भरोसे काहे को रहना महाराज, हैं? काहे को रहना? राम से लेके कृष्ण से लेकर गौतम से लेके वशिष्ठ से लेकर के इतनी लंबी चौड़ी फिलॉसफी, नारद से लेकर के दुर्वासा से लेकर के, जिनकी वाणी से दुनिया भ्रष्ट हो जाती थी, ऐसे ऐसे शब्दवेदी तपस्वी लोगों से लेकर के आज तक इतना बड़ा इतिहास है। बिना गूगल और बिना मोबाइल के पूरी दुनिया पे शासन कर लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया। आवश्यकता नहीं है, ऐसे आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरत पूरी कर रहा है, इससे लाभ हो रहा है। आपको आना नहीं पड़ता, आपको कुटिया से ऑफिस में नहीं आना, ऑफिस से कुटिया नहीं आना है, बात हो जा रही है, समय बच रहा है। पर इसके साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है महाराज। ये जो लालच है, इसी से मोबाइल की आग लगी है। बस घर बैठे बात हो गई इतनी दूर, बर्फ में रहते हैं पतिदेव, नौकरी बर्फ में कर रहे हैं फौज में, यहीं से हो गया, मुंह देख लिया, चेहरा देख लिया, सब देख लिया यहीं से। बस इसलिए मोबाइल की जुगाड़, मोबाइल की आदत